तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीएनसी बीएमसी। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ऑफसेटिंग। जैसे कि G54 से 59 तक के जो वर्क ऑफसेट रहते हैं, इनमें अक्सर सभी लोगों को डाउट रहता है कि एक्चुअल में किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके से मशीन के अंदर हम यूज करते हैं। ओके, तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से हम वर्क ऑफसेट का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो पर हमने ऑफसेट लेना सीखे हैं कि किस तरीके से हम सीएनसी सीमेंस कंट्रोलर में ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को सबसे पहले मेरे पास 5 टूल होंगे। ठीक है, जैसे कि एक पार्ट है, एक पार्ट में मेरे को 5 टूल रन कराना है। तो टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, टूल नंबर 3, टूल नंबर 4, टूल नंबर 5। ये टूल मतलब 1 से लेके 5 तक के मैं ये सारे टूल को ऑफसेट ले लूंगा। ठीक है, मेजर टूल करके उस टाइम में जो है जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर G54 एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे कि G54 यहाँ से ये एक्टिवेट करूंगा, उसके बाद मैं साइकिल स्टार्ट करूंगा। साइकिल स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर G54 एक्टिवेट हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये साइकिल स्टार्ट। ठीक है, अब मैं साइकिल स्टार्ट कर चुका हूँ। फिर उसके बाद में ये ऑफसेट ऑफसेट जो कीज है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले देखिएगा टूल लिस्ट, टूल वेयर, मैगजीन, वर्क ऑफसेट। तो वर्क ऑफसेट में जैसे कि हमने 54 वहां से एक्टिवेट करके रखे हैं, तो एक्स और जेड ये दोनों जीरो कर दो। ठीक है, एक्स और जेड दोनों जीरो हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मेरे को टूल नंबर 1 का ऑफसेट लेना है, तो यहाँ से किया सिलेक्ट टूल, टूल नंबर 1, ओके, और नीचे आया ये किया साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट करूंगा, टूल नंबर 1 एक्टिवेट हो जाएगा। फिर मेजर टूल करूंगा, मेजर मैनुअल, एक्स और जेड दोनों एक्सिस में हम ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं टूल नंबर 2 यहाँ से कॉल करूंगा, सिलेक्ट टूल, टूल नंबर 2, ओके, टूल नंबर 2 एक्टिवेट किया। यहाँ से किया मैं साइकिल स्टार्ट, ये किया साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट करूंगा, वैसे टूल नंबर 2 यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। टूल नंबर 2 जैसे एक्टिवेट हुआ है, इसको मैं कुछ इस तरीके से मेजर मैनुअल, ये ड्रिल है ना, तो ड्रिल का ऑफसेट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये ड्रिल है, तो ऑफसेट पैरामीटर में आए, ऑफसेट पैरामीटर में टूल लिस्ट में आएंगे। जैसे कि ड्रिल है तो ड्रिल का डायमीटर यहाँ पर 32 mm है। ठीक है, यहाँ पर हम डायमीटर डाल दिया 32 mm। ठीक है, उसके बाद फिर हम 32 mm डायमीटर यहाँ पर डालना जरूरी है कि ड्रिल ड्रिल का रेडियस कितना है या फिर डायमीटर कितना है, तो वो डाल दिए। जैसे कि यहाँ पर रेडियस पूछेगा तो रेडियस डाल देंगे, डायमीटर पूछेगा तो डायमीटर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम मशीन में आएंगे, जॉग मोड में आएंगे। जैसे कि जॉग मोड क्लिक किया, उसके बाद मेजर टूल करूंगा, मैनुअल करूंगा। तो ये ड्रिल का जो डायमीटर है 32 है। ठीक है, तो ये डायमीटर को मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर टच कराऊंगा इस तरीके से। और ये कंपोनेंट का जो डायमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 40 का डायमीटर है, तो सेट लेंथ कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक रेडियस के अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट ड्रिल निकाल लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जेड एक्सिस की बात करें, ड्रिल जो है सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। वो इसलिए निकाले मतलब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि हमने डायरेक्टरी में यहाँ पर हमने डायमीटर बता के रखे हैं कि 32 का डायमीटर है, तो रेडियस उसको पता चल चुका है कि 16 का रेडियस है। ठीक है, तो ड्रिल का ऑफसेट एक्स का इस तरीके से लेते हैं। जेड की बात करें तो जेड का ऐसे ही अपन को फेस में टच कराना है और जेड 0.0 कर देना है। ये जेड 0.0 सेट लेंथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है ड्रिल को मैनुअली हैंड व्हील से 0 पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो टूल जो है एकदम आपको कंपोनेंट के फेस में सेंटर में दिखाई देगा। एक्स एक्सिस में 0 पॉइंट में लेकर आओगे तो सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रिल का ऑफसेट लेना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर जैसे टूल नंबर 3 कॉल करना है, टूल नंबर 3 का ऑफसेट ले लेता हूँ मैं। टूल नंबर 3 ये कॉल किया। आप यहाँ पर बने रहिए, आपको 54 से लेकर 59 तक जो भी वर्क ऑफसेट होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि टर्निंग मशीन के अंदर किस तरीके से वर्क होता है। ओके, तो जैसे कि टूल नंबर 3 यहाँ पर कॉल करूंगा, ये यहाँ से किया साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट किया, टूल नंबर 3 एक्टिवेट हो गया। उसके बाद फिर मेजर टूल किया, एक्स और जेड दोनों एक्सेस में ले लूंगा ऑफसेट। उसके बाद फिर से यहाँ पर आऊंगा, टूल नंबर 4 कॉल करूंगा, ये कॉल किया टूल नंबर 4, यहाँ से आया साइकिल स्टार्ट करूंगा, ये किया साइकिल स्टार्ट। टूल नंबर 4 एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरीके से मैं मेजर टूल करके यहाँ पर ऑफसेट ले लूंगा। फिर उसके बाद टूल नंबर 5 कॉल करूंगा। हमने टूल नंबर 5 का भी इस तरीके से ऑफसेट ले लिया मैनुअली, एक्स और जेड दोनों एक्सेस में ऑफसेट ले लिए। ठीक है, इतना करने के बाद प्रोग्राम में करेक्शन किए, टूल सिलेक्ट किए, साइकिल स्टार्ट किए, हमारा जो एक पार्ट है वो बन चुका है। ओके, अब उसके बाद सेकेंड जो है दूसरा पार्ट बनने को आया हुआ है, जो कि लेंथ में, ये डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हम सबके लिए मतलब पांचों टूल का ऑफसेट जो ले रखे हैं वो 0 पॉइंट ही 0 पॉइंट जो है पांचों टूल के लिए सेट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पांचों टूल का ऑफसेट ले लिए, एक्स एक्सिस में भी 0 पॉइंट बता दिया और जेड एक्सिस में भी 0 पॉइंट बता दिया, तो पांचों टूल को जो है पता चल चुका है कि अपना जो 0 पॉइंट है कहाँ बना हुआ है करके। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पांचों टूल का ऑफसेट लिया मैंने,
उसके बाद में मैं वो वाले जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में मैंने ऑफसेट लिया वो वाले कंपोनेंट की मशीनिंग भी कर दिया। ओके, तो ये फर्स्ट वाले कंपोनेंट जिसका लेंथ 50 mm था, उसमें 0 पॉइंट बना के मैंने मशीनिंग कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में कोई दूसरा कंपोनेंट आया हुआ है जिसका लेंथ 100 mm है। इससे पहले वाले कंपोनेंट में 50 mm लेंथ था, अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो 100 mm लेंथ का है। ठीक है, अब 100 mm लेंथ का है तो टूल को तो पता नहीं है 0 पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट वाले कंपोनेंट का 0.50 mm लेंथ में था। अब सेकेंड वाले कंपोनेंट का जो लेंथ है वो 100 mm है, तो टूल को तो पता नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो फिर से हम सारे टूल को कॉल कर करके लाके फेस में चिपका कर ऑफसेट लेना पड़ेगा। सारे टूल को कॉल करके फेस में चिपका कर ऑफसेट लेना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया 0 पॉइंट बताने के लिए पांचों टूल को। तो ऐसा ना करके हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, एक टूल को 0 पॉइंट बनाऊंगा तो एक टूल के रिस्पेक्ट में सारे टूल शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए जो बना हुआ है वो बना हुआ है वर्क ऑफसेट। अब वर्क ऑफसेट की बात करें तो 54 से 59 तक के जितने भी वर्क ऑफसेट होते हैं, आप अपना कोई एक वर्क ऑफसेट सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मेरे को G54 सिलेक्ट करना था, मैंने G54 सिलेक्ट कर लिया। यदि अगर आपको G55 सिलेक्ट करना है, G55, तो G55 आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये कर लिया सिलेक्ट। अब मेरे को जैसे कि मैंने ये पांचों में से अपना फेवरेट कोई भी टूल लेकर आऊंगा। जैसे कि मेरे को लेकर आना है टूल नंबर 2, टूल नंबर 3 लेकर आ जाता हूं। ओके, फिनिशिंग टूल, टूल नंबर 3 ये किया कॉल, ये टूल नंबर 3 आ गया। अब ये टूल को मैं मेजर टूल ना करा के मेजर वर्कपीस कराऊंगा। मेजर टूल कराऊंगा तो 0 पॉइंट बन जाएगा, तो एक ही टूल का 0 पॉइंट बनेगा, बाकी चार टूल का नहीं बन पाएगा। अगर मैं मेजर वर्कपीस कराऊंगा तो जेड जैसे कि G55 एक्टिवेट करके रखा हूं, तो G55 यहां पर दिखाई दे रहा है, और टूल को ये टच कराऊंगा यहां पर 0 पॉइंट में। ये कंपोनेंट का लेंथ अभी जो आया हुआ है 100 mm लेंथ है, इससे पहले वाले जो कंपोनेंट था उसका लेंथ 50 mm था, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये टूल लेकर आया फिनिशिंग वाले टूल, टूल वही सिलेक्ट करना है जो कि पांच टूल जो हैं, पांच टूल का हमने 0 पॉइंट बनाकर रखे हैं। तो पांचों में से कोई भी आप अपना फेवरेट टूल सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपने ऑफसेट ले रखा है, मेजर टूल करा रखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये फिनिशिंग टूल लेकर आऊंगा और मेजर वर्क पीस करूंगा, तो मेजर वर्क पीस जैसे ही करूंगा वैसे ही सेट वर्क पीस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट। अब ये एक ही टूल 0 पॉइंट नहीं बना, सारे टूल के लिए, मतलब जो जितने टूल हमने मेजर करा के रखा है, जैसे कि 5 टूल हमने मेजर करा के रखा है, 1 2 3 4 5, ये 5 टूल का 0 पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो 5 टूल जो है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये 100 mm है, इससे पहले वाले 50 mm था, तो 50 mm शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो एक ही टूल शिफ्ट नहीं हुआ, ये पांचों टूल शिफ्ट हो चुके हैं। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम 54 से 59 तक के वर्क ऑफसेट का कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर G55 सिलेक्ट किया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका एक सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि ठीक है हमने 55 सिलेक्ट कर लिया, 54 क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते, 57 क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसे कि 54 से 59 तक के वर्क ऑफसेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 8-9 ऐसे पिक्चर लगे हुए हैं, 8-9 हमने पिक्चर बना के रखे हैं। तो अलग अलग पिक्चर के लिए, जैसे कि एक पिक्चर में 54 काम करेगा, एक पिक्चर में 55 काम करेगा, एक पिक्चर में 56 काम करेगा, एक पिक्चर में 57 काम करेगा, इस तरीके से 59 तक के हम अलग अलग पिक्चर में वर्क ऑफसेट सेट कर देते हैं। पर उसके बाद हमारा काम सिर्फ इतना ही रहता है, पिक्चर लगाया, वर्क ऑफसेट सिलेक्ट किया, साइकिल स्टार्ट किया, वर्क ऑफसेट के अकॉर्डिंग टूल शिफ्ट होके ऑटोमेटिकली मशीनिंग करके अपना होम पोजीशनिंग चले जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं आपको जिस तरीके से समझा पा रहा हूँ आप क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। ओके, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं और भी मेरे पास दूसरा तरीका है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट रहे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।